ओके, तो स्पाइस जेट जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे थे, हमारी टीम तैयार है खटाखट। देखिए आपके सामने लेकर आ गया दोनों ही तरह के पक्ष स्पाइस जेट की तेजी और मंदी के बारे में। स्वघोषित जज साहब बंसल जी तैयार रहे हैं आप, और जरूरत पड़ने पर आपको किसी और का भी सहारा दिया जाएगा। एक सिंगल जज की जगह 2 या 3 जजेस की बेंच बना दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तैयार रहें। आइए शुरुआत आशीष के साथ करते हैं। आशीष बताएं, बुल वर्सेस बेयर में आप बुल हैं? यस सर। ओहो, क्या हुआ? सर नुपुर जो है हाँ। ऐसे स्टॉक्स में हमेशा बेयर साइड को ही चुनती है जो इजी होता है। अच्छा, लेकिन मेरे पास सब्सटेंस अच्छे हैं। बताइए बताइए, शुरुआत करिए। शुरुआत में कर देता हूँ। हाल ही में फंड रेजिंग की है 3000 करोड़ की। तो एक दिक्कत कई बार से ही कही जाती है कि इनके पास पूंजी की कमी है और ये बिजनेस ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3000 करोड़ बड़े बड़े QIP में निवेशक आ रहे हैं, तो भरोसा है इंडस्ट्री में। आशीष, क्या आप स्पाइस जेट से ट्रैवल करते हैं? देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा तो स्पाइस जेट से भी कर लूंगा। फिर आपको 10 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट कहीं भी रुक सकता है, उड़ के कहीं भी गिर सकता है, वो हार्ट बीट टर्बुलेंस क्या आप सहन करेंगे? विकल्प नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बैलेंस शीट खराब है तो इन्वेस्टर शायद उसे पसंद ना करें, क्योंकि अभी भी बैलेंस शीट में काफी दिक्कत है और ड्यूज जितने भी हैं कंपनी के, चाहे वो GST हो, एम्प्लॉय ड्यूज हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, हालांकि कंपनी थोड़ा रिपेमेंट कर रही है लेकिन फिर भी काफी बड़ा अमाउंट है जो समय लगेगा। बैलेंस शीट अभी भी कमजोर है। बैलेंस शीट कमजोर है लेकिन इसी को एड्रेस कर रहे हैं ना। 3000 करोड़ रुपए तो जुटा लिए हैं। साथ में अगर आप देखें तो अब बात हो रही है एक्सपेंशन पे। अब वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सस्टेन करना इस लेवल पर, ये बता रहे कि इनकी कुछ आने वाले समय में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स की फ्लीट हो जाएगी, तो ऑन पार है विद कॉम्पिटिटर्स। लेकिन एक इमेज जो कस्टमर्स के दिमाग में है वो थोड़ा नेगेटिव तरफ है। उसकी वजह से हमने देखा है कि पहले भी एयरलाइंस जो है वो बंद होने की कगार पर आती हुई नजर आई थी। 2019 में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर थी, पेमेंट्स नहीं हो रहे थे, काफी सारा स्टाफ छोड़ के जा रहा था। पायलट्स जो नए एयरलाइंस आते हैं वहां पर मास बंकिंग करके लीव लेके इंटरव्यूज देने चले गए थे। तो भरोसा नहीं बनता है ना कस्टमर्स का ना एम्प्लॉयज का। भरोसा बनेगा, ग्रोथ भी आएगी। देखो आप समझो 2014 में आपके पास करीब 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, अब वो 140 150 हो गए हैं। काफी सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी हैं जो पहली बार फ्लाइट ले रहे हैं, और क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी अब देश में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और आपके पास विकल्प भी कितनी है। थोड़ी देर में त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, आप देखना किस प्रकार से जबरदस्त एयरफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंटरग्लोब एविएशन अगर फ्लाइट के कीमतें बढ़ा रहा है तो स्पाइस जेट ना बढ़ाए, और इसको अगर किसी को फ्लाइट नहीं मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन में, इंडिगो में, तो स्पाइस जेट में तो जाना ही पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम फ्लायर्स की आपने बात की, वो कभी भी अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहेगा, वो हमेशा अच्छा ही करना चाहेगा। तो उसके पास काफी विकल्प है, विस्तारा है, एयर इंडिया है जो अच्छी फैसिलिटी के साथ, और वंदे भारत का भी ऑप्शन है। IRCTC ने कहा है कि ऑलरेडी 6500 से ज्यादा ट्रेन फेस्टिव सीजन में चलाएंगी। मुझे 2 घंटे में पहुंचना है, मैं ओवरनाइट जर्नी क्यों करूं? उसके लिए 7 घंटे आपको एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। ये पहली बार मैंने ऐसा किसी को डराते हुए देखा है। हाँ, सांस की लेने की तकलीफ हो जाएगी। क्या क्या डरा है आशीष? सबसे पहले क्या क्या बोला है? हाँ सर, ये लाइन में लगना पड़ेगा 10 घंटे, स्पाइस सांस की तकलीफ हो जाएगी। हाँ। क्या ये वो मास्क निकल के आ जाते हैं, फायर लग जाती है, 7 घंटे क्यू में खड़े रहना पड़ता है, 7 घंटे? 7 घंटे कौन सी? 7 8 10 घंटे, मतलब ओल्ड प्लेग ही नहीं लगी 7 घंटे तो इतनी लंबी क्यों? तो वेट करना पड़ जाता है एयरपोर्ट पर। ओके, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं सर, तो डरा रहे हैं लोग। हाँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, डराना ज्यादा दिख रहा है मुझे इसमें। बंसल जी क्या कहना है आपका? अनिल जी, पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे नूपुर ने बोला ना कि भैया क्या आप स्पाइस जैसे ट्रेवल करते हो, तो क्या नूपुर अनिल जी स्मोक करते हैं? अनिल जी ने ITC को नीचे में रिकमेंड किया था। क्या बात है, क्या बात है, जिस चीज को आप रिकमेंड कर रहे हो जरूरी नहीं है कि उसका आप सेवन करेंगे। और दूसरा क्या अनिल जी, नूपुर इज टेकिंग एडवांटेज। अनिल जी वो होता है ना सेलिब्रिटी एडवोकेट्स टाइप जो होते हैं ना अनिल जी, वो छोटे वकील को दबाने की कोशिश करते हैं। इनके नूपुर के तर्क में दम नहीं था। तो ओनली थिंग अनिल जी, आशीष ने अच्छे तर्क रखे, अच्छा सब कुछ करा, बट थोड़े घबराए हुए से थी। आशीष नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज अनिल जी। देखिए अनिल जी, नूपुर जब खड़ी थी तो उनके दोनों जो फीट है ना वो जुड़े हुए थे। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना वो इस तरीके से खड़े होते हैं। आप कभी आशीष अनिल जी की रील देखना, हालांकि पूरी बॉडी नहीं दिखती है बट एकदम कॉन्फिडेंट लुक आता है। बट आप थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पर अगली बार मूव कीजिएगा। आपने तर्क अच्छे दिए हैं, नूपुर के तर्क में दम नहीं है बिल्कुल भी। तो आई एम विद यू, मतलब कि 100% बोल रहे हैं। नूपुर ने सिर्फ आपको डराने धमकाने की कोशिश करी है।
ओके, आइए सिद्धार्थ जी की भी राय ली जाए, उसके बाद हम फाइनल फैसला लेंगे। जी सिद्धार्थ जी। नहीं बिल्कुल, मैं बंसल जी के कमेंट के साथ हूँ। आशीष, आपके सपोर्टिंग के लिए और एक चीज मैं दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो डरा रहे हैं तो उनको ये भी कहिए, नुपुर डरा रहे हैं तो उनको ये भी कहिए कि स्पाइस जेट का खाना बहुत अच्छा है, गरम गरम फ्रेश होता है, वो ठंडी ब्रेड नहीं देते हैं, तो खाना भी बहुत अच्छा है स्पाइस जेट का, ये आपको ऐड करना चाहिए। ये बात सही है, खाना बहुत बढ़िया होता है उनका। वो हॉट स्पाइस मील जो आता है उसमें गर्मा गर्म आपको प्री बुक करना पड़ता है, लेकिन वो इंडिगो के ठंडे सैंडविच जिस खाने से जिससे जुकाम होने का बड़ा खतरा रहता है, वो फ्रोजन आता है एकदम। उसके बजाय स्पाइस जेट का खाना लुक एंड फील एम्बियंस थोड़ी बेहतर है। अब थोड़ा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो जो बड़ी एनलार्ज करके बताइए नुपुर ने, वो अगर ठीक कर ले तो काफी बेहतर हो सकता है काम। सुमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुमित जी। अरे अनिल जी, ये क्या बात हुई? कंटेंट के ऊपर तो डिस्कस किया नहीं। वो टांग ऊपर करके खड़ा है, वो सीधा नहीं खड़ा है, वो बॉडी लैंग्वेज पोस्टर सही नहीं है। तो आशीष, तुम एकदम बिल्कुल सही खड़े हो, चिंता मत करो। दोनों पैर एकदम जमीन पे थे, बीच में एक बार ऊपर हो गए तो कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया था, फर्स्ट क्लास है। कुल मिला के वोट आशीष के फेवर में आ रहे हैं स्पाइस जेट। और अगर आप मुझे ही पूछेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ से स्पाइस जेट में तेजी की संभावनाएं ज्यादा है। अच्छा, जय भी अपनी राय देना चाहते हैं। जी जय जी, आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी। स्पाइस जेट का खाना तो डेफिनेटली गर्मा गर्म अच्छा होता है। सैंडविच इनकी कुकी अनिल जी जो ठंडी ठंडी होती है उस पर थोड़ा क्रीम लगा दो तो सैंडविच आइसक्रीम लगेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया। लेकिन नुपुर, आप भी दिल छोटा न करें। भले हम सब लोग स्पाइस जेट में थोड़े बुलिश ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आशु जी ने कहा कि कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट्स, व्हाटएवर इट बी, मैं तो नुपुर का ही समर्थन करूंगा। तो कहा था उन्होंने। बिल्कुल। अगली बार जब आशु जी जुड़ेंगे आपको अपना भरपूर समर्थन तब वहां मिलेगा। फिलहाल स्पाइस जेट ज्यादातर एक्सपर्ट की राय है यहाँ पर खरीदारी की कुछ बेहतर होने की संभावना कंपनी में दिख रही है। स्टॉक में आज 5% की मजबूती भी इसी वजह